हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खानजादी कल लाइव क्यों आई थी। अचानक जिस तरह से वो लाइव आई थी, मैं तो हैरान रह गया कि अचानक लाइव आना पड़ा। क्या मतलब है इस बात का, करेंगे इस बारे में बात। लेकिन उससे पहले विक्की भैया ने जो कहा है एक इंटरव्यू के दौरान कि ओटीटी का उनका क्या है प्लान, तो उस बारे में पहले बातचीत कर लेते हैं। दोस्तों, एक इंटरव्यू में विक्की भैया ने बोला है कि अगर ओटीटी में मुझे बुलाया जाता है तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा, क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटी है सब लोगों ने पसंद की है। उनका जो खेलने का अंदाज है, सब लोगों से जिस तरह से वो घुल मिल जाते हैं, ये अंदाज सभी लोगों को पसंद आ रहा है। तो ये कह सकते हैं हम कि जो बिग बॉस में उनकी जर्नी रही है, उस जर्नी को सब लोगों ने सराहा है, सब लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि हाँ भाई, विक्की भैया करके भी हैं जो कि अपने दम पर गेम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही कारण है कि अब उनको ओटीटी से भी ऑफर जा सकता है और उसका उनको है बेसब्री से इंतजार। तो हमें भी देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा हमारे लिए कि अगर विक्की भैया जाते हैं तो एक अच्छा हो जाएगा, प्लस पॉइंट मिलेगा। और हमें तो काफ़ी पसंद थे विक्की भैया की जो भी पर्सनैलिटी थी। दोस्तों, बात की जाए ईशा मालविया की, तो उनका भी गाना रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि इस पे अभिषेक और समर्थ का क्या रिएक्शन आता है। हमने देखा है कि ईशा ने सांवरे गाने पर रील बनाई है। आपने नोटिस किया है कि नहीं किया है, आप कमेंट करके जरूर बताना। ईशा ने सांवरे को प्रमोट किया था, एक गाने में जरूर उन्होंने एक्टिंग की थी, रील बनाई है, हमने देखा है। और उनका जो आने वाला गाना है ईशा का, उस गाने का नाम है बेपगला। तो पोस्टर रिलीज हुआ है फिलहाल, इतना अच्छा रिस्पॉन्स तो पोस्टर को नहीं मिल रहा है, लेकिन गाना देखने वाली बात होगी कि कैसा गाने में उनका है रोल और किस तरह से, किस बेस पे वो गाना बनाया गया है। तो ये देखना काफ़ी एक्साइटमेंट भरा रहेगा कि क्या उनके गाने को रिस्पॉन्स मिलता है। और बात की जाए समर्थ जुरैल की, तो भैया समर्थ जुरैल तो हमेशा उनके फेवर में खड़े दिखाई देते हैं। ये अफवाहें उड़ाते रहते हैं लोग कि भाई ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया। कई जगह मैं देखता हूँ जैसे न्यूज़ में हेडलाइन लगा देते हैं भैया ईशा और समर्थ का ब्रेकअप, और अगली ही पार्टी में दोनों साथ दिखाई दे जाते हैं। तो ये दोगली खबरें चलती रहती हैं। अब बात करते हैं खानजादी की। दोस्तों, खानजादी को कल देखा गया, अचानक वो लाइव आ गई। मतलब आई थिंक 2 बजे होंगे रात के, या 1:30 या 2 बजे होंगे, अचानक रात में लाइव आ गई। मैं हैरान रह गया यार, मेरे पास जब नोटिफिकेशन आया मैंने सोचा यार ऐसा क्या हो गया कि इतनी रात को लाइव आई हैं। मैं मतलब एक्साइटमेंट में भी था, लेकिन मैं सोच रहा था कोई दिक्कत वाली बात तो ना हो। तो मैं गया, लाइव ज्वाइन किया मैंने, वहाँ पे देखा सब कुछ ठीक था, तबीयत भी सही थी खानजादी की। और इतनी रात में भी बला की खूबसूरत, दोस्तों सच बता रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि जो सूरज उगता है ना, जो उगता हुआ सूरज जिसने देखा होगा उसी की बात कर रहा हूँ। इतनी चेहरे पे लालिमा थी, ब्राइटनेस थी। तो देख के मुझे तो ऐसा लगा जैसे गुड मॉर्निंग हो गया हो। लेकिन एक ही चीज़ समझ में नहीं आई कि सिर्फ 30 सेकंड या आई थिंक 40 सेकंड वो लाइव रही होंगी, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। पता नहीं क्या बात हुई, किसी का कमेंट ऐसा था क्या, या क्या उनके दिमाग में आया, क्योंकि आजकल उनके मूड स्विंग भी हो ही रहे हैं। आपको पता है, मैं न्यूज़ देता रहता हूँ उनकी। मूड स्विंग के कारण वो कुछ भी कभी भी लाइव आ जाती हैं, कभी भी कट कर देती हैं। तो लाइव आई थिंक वो 30 या 40 सेकंड का था, लेकिन मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो लेकिन बस एंड ऑफ द लाइव मैं यही कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी वो लाइव में भी बात यहाँ पर भैया अभिषेक की भी करनी पड़ेगी। देखिए, अभिषेक का मुझे एक चीज़ मुझे समझ नहीं आया, अगर आपको समझ में आया हो तो बताना। पहले अभिषेक ने झलक दिखला जा में जो उन्होंने सपोर्ट किया था, वो धनश्री वर्मा को किया था। ठीक है, धनश्री वर्मा के लिए वोट मांगे थे अपनी वीडियो बना के। उसके बाद मैं देख रहा हूँ धनश्री वर्मा की रील, मतलब अपनी स्टोरी डिलीट करके वहां पे मनीषा रानी की स्टोरी चिपका रखी है कि वोट फॉर मनीषा रानी। अब बताइए इस चीज को मैं क्या नाम दूं। ठीक है, ऐसा क्यों किया? एक ही को करना चाहिए था ना सपोर्ट। अगर आपके मन में है कि धनश्री को करना है तो आप धनश्री को कीजिए। देखिए, हमारे लिए तो सब बराबर है। हमारा ना धनश्री ने कुछ बिगाड़ा है, ना ही मनीषा रानी ने कुछ बिगाड़ा है। कोई भी जीते, सब इंडिया के ही हैं। कोई बाहर पाकिस्तान से तो कोई कंटेस्टेंट आया नहीं है। बस ये है कि आप लोग मनीषा रानी को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि आप उसको अच्छे से जानते हैं, बाकी लोगों को नहीं जानते। तो लेकिन हमें सपोर्ट उन लोगों को भी करना चाहिए जिसको कोई नहीं जानता, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाने के लिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आते हैं। अब मनीषा रानी के पास तो ये बेनिफिट है कि भाई उसको लोग बिग बॉस से जानते हैं, उसकी वीडियो के थ्रू जानते हैं, कई मिलियन फॉलोअर हैं। तो अब उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर रियलिटी शो हम ऐसे बंदे को जिताते रहें जिसको पहले से ही इतना फेम मिला हुआ है। गलत बात है कि नहीं है? अगर ये बात आपको सही है, गलत लगती है, कमेंट जरूर करना, मुझे देखना अच्छा लगेगा कि क्या है इस पर आपकी राय। क्योंकि जो और कंटेस्टेंट हैं जिनको अभी तक कोई पहचान नहीं मिली है,
उनका भी कुछ ना कुछ बनना चाहिए, है ना। अब मान लीजिए यहाँ मनीषा रानी झलक दिखलाजा भी जीतना चाहती है, कल को मनीषा रानी को अप्रोच किया जाएगा खतरों के खिलाड़ी के लिए या फिर और कोई रियलिटी शो के लिए, तो वहां पे भी मनीषा रानी यही बोलेंगी कि भाई मुझे जिताओ। तो ये गलत बात है। देखो, एक शो मिल गया आपको, ओटीटी मिला, आप लास्ट तक गए, वो अचीवमेंट हो चुकी है। अभी आपको किसी और को भी मौका देना चाहिए जो डिजर्विंग है। अगर आप हो डिजर्विंग कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई और है तो भाई हमें उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि हम जिसके ज़्यादा फॉलोअर हैं, जिसको पहले से ही बहुत ज़्यादा फेम मिला हुआ है, हम उसी के पीछे पीछे भाग पड़े। तो ये चीज़ें थोड़ी सी सोचने और समझने की ज़रूरत है। बाकी जो भी रहेगी इनकी आने वाली अपडेट मेरी रहेगी उस पर पूरी नज़र। आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।